बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर लेकिन साधारण से गांव में, जिसका नाम रंगपुर था, वहां एक छोटी सी मिट्टी और फूस की झोपड़ी में परी नाम की एक लड़की अपनी बूढ़ी माँ रमा देवी के साथ रहती थी। परी 16 साल की थी। उसकी आंखें बड़ी और सपने देखने वाली थीं, और उसके चेहरे पर हमेशा एक भोलापन और एक हल्की सी मुस्कान रहती थी। रंगपुर गांव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। लेकिन परी और उसकी माँ का जीवन गरीबी की कड़ी धूप में झुलस रहा था। परी के पिता कई साल पहले एक लंबी बीमारी से चल बसे थे, और उसके बाद से रमा देवी ने ही खेत में दिन रात मेहनत करके अपना और अपनी बेटी का पेट पाला था। वो एक मेहनती महिला थी, जिनके हाथों की रेखाएं मिट्टी और पसीने की गंध से भरी थीं। माँ, आज फिर तुम्हें इतनी जल्दी खेत जाना है? थोड़ी देर और आराम कर लेती। नहीं बेटी, काम जरूरी है। अगर आज नहीं गए तो कल खाने के लिए क्या होगा? तुम चिंता मत करो, अब तो तुम ही भी खेतों का काम अच्छे से आने लगा है। हाँ माँ, सब सीख रही हूँ, पर मैं जानती हूँ कि तुम कितनी थक जाती हो। मैं जल्द ही कुछ ऐसा करूँगी जिससे तुम्हें अब और मेहनत न करनी पड़े। कोई रास्ता तो जरूर होगा। परी रात भर यही सोचती रहती थी कि कैसे वो अपनी माँ को इस कठिन जीवन से मुक्ति दिलाए। उस रात जब वो गहरी नींद में थी तो उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि एक बीज है जो सोने की तरह चमक रहा है, और उसके चारों ओर इंद्रधनुषी प्रकाश फैल रहा है। वो बीज हवा में तैर रहा था और उसे बुला रहा था। उस बीज की आवाज बहुत ही मीठी और रहस्यमयी थी। परी, मुझे ढूंढो, मैं तुम्हारे जीवन को बदल सकता हूँ। मैं यहीं रंगपुर में हूँ, तालाब के पास। सोने का बीज? तालाब कहाँ? अगले दिन सुबह परी की नींद टूटी। सूरज की पहली किरणें झोपड़ी में आ चुकी थीं, लेकिन उसका मन अभी भी सपने की उस जादुई चमक में खोया हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सिर्फ एक सपना था या कोई संकेत। माँ, तुम ठीक हो? तुम्हें बुखार लग रहा है। हाँ बेटी, बस थोड़ी सी ठंड लग गई है शायद। तुम चिंता ना करो, मैं थोड़ा आराम करके ठीक हो जाऊंगी और फिर हम दोनों खेत चलेंगे। नहीं माँ, तुम बिल्कुल बाहर नहीं निकलोगी। मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस आराम करो। परी ने अपनी माँ को आराम करने के लिए कहा और हिम्मत जुटाकर खेतों की ओर चल पड़ी। वो जानती थी कि आज का काम अकेले करना बहुत मुश्किल होगा, पर माँ की तबीयत के आगे कोई मजबूरी नहीं थी। वो अपनी छोटी सी कुदाल लेकर खेत में पहुँच गई। सूरज आसमान में चढ़ता जा रहा था, और दोपहर होते होते कड़ी धूप ने उसे बुरी तरह थका दिया। उसके कपड़े पसीने से भीग गए थे और मिट्टी से सन गए थे। उफ, कितनी तेज धूप है। काश हमारे इन खेतों के पास कोई बहुत बड़ा घना पेड़ होता, जिसकी ठंडी छाया में मैं और माँ आराम कर सकते। ये खुली जमीन बस मुझे जला रही है। अगर एक बड़ा जादुई पेड़ होता तो। परी अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसने देखा एक बहुत ही बूढ़ा आदमी, जिसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी और चेहरे पर ज्ञान और अनुभव की गहरी झुर्रियां थीं, उसकी ओर आ रहे थे। ये बाबा जी थे, जो पूरे गांव में सबसे ज्ञानी और अनुभवी माने जाते थे। लोग कहते थे कि उन्हें प्रकृति और उसके रहस्यों की गहरी समझ थी। क्या सोच रही है बेटिया? मैंने सुना तू एक बड़े जादुई पेड़ की बात कर रही थी। नमस्ते बाबा जी, मैं बस अपनी माँ के लिए सोच रही थी। वो आज बीमार हैं और मुझे अकेले काम करना पड़ रहा है। धूप बहुत तेज है, और मैंने सोचा कि अगर यहाँ कोई बड़ा पेड़ होता तो कितनी राहत मिलती। हाँ, धूप तो बहुत तेज है, लेकिन पेड़ तो हर कोई लगा सकता है। पर तूने जादुई पेड़ कहा। क्या तू जानती है कि रंगपुर में सचमुच एक जादुई बीज है जो तुझे ऐसा ही पेड़ दे सकता है? एक ऐसा पेड़ जिसकी छाया में न केवल तुम दोनों बल्कि पूरा गांव खुशहाल हो सकता है। जादुई बीज? सच में बाबा जी? कहाँ है वो? क्या वो सोने जैसा चमकता है? हाँ बिल्कुल, वो चमकता है। वो बीज गांव के बाहर वाले पुराने तालाब के बिल्कुल बीचों बीच पानी के नीचे छिपा है। मैंने बरसों पहले उसे वहां रखा था ताकि कोई लालची हाथ उसे ना पा सके, लेकिन अब शायद वो सही समय आ गया है जब कोई निस्वार्थ आत्मा उसे खोजे। मैं उसे लेकर आऊंगी बाबा जी, मैं जरूर लेकर आऊंगी। इतना आसान नहीं है बेटी,
उस बीज की रक्षा एक बहुत ही पुराना विशाल कछुआ करता है जिसका नाम कालिया है। वो कई 100 सालों से तालाब का रक्षक है और उसने उस बीज को किसी को नहीं छूने दिया है। कालिया बहुत समझदार है और वो अपनी रक्षा की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से लेता है। तो क्या मैं उसे पा नहीं सकती? पा सकती है। कालिया हर पूर्णिमा की रात को बीज के पास सिर्फ एक बार पानी से बाहर निकलता है और एक पहेली पूछता है। ये पहेली इतनी कठिन होती है कि अब तक कोई भी रंगपुर का निवासी उसे बूझ नहीं पाया है। अगर तूने उसकी पहेली बूझ ली तो वो खुद बीज तुझे सौंप देगा, और अगर तू असफल रही तो तुझे तालाब के किनारे बनी एक गुफा में एक दिन के लिए बिना पानी और भोजन के रहना होगा, ताकि तेरी नीयत की परीक्षा हो सके। ठीक है बाबा जी, मैं ये चुनौती स्वीकार करती हूँ। मुझे अपनी माँ के लिए ये करना ही होगा। मुझे बताइए, अगली पूर्णिमा कब है? अगली पूर्णिमा ठीक 3 रात बाद है। तब तक तुम अपनी माँ का ख्याल रखो और अपने दिल को साफ रखो। याद रखना परी, जादू केवल सच्चे और निस्वार्थ इरादों के लिए काम करता है। बाबा जी ने परी को आशीर्वाद दिया और धीरे धीरे गांव की ओर चल दिए। परी जमीन पर बैठी रह गई। उसका मन एक साथ डर, उत्साह और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ था। अगले 3 दिन वो अपनी माँ रमा देवी से उस जादुई बीज या बाबा जी से हुई मुलाकात के बारे में कुछ नहीं बता पाई। वो जानती थीं कि माँ की सेहत अभी ठीक नहीं है और ऐसी बड़ी बात बताने से वे चिंतित हो जाएंगी। इसलिए परी ने ये बोझ अकेले उठाने का फैसला किया। माँ, आज तुम्हारा बुखार थोड़ा कम लग रहा है ना? हाँ बेटी, तुम्हारी सेवा और देखभाल से मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। लेकिन तुम अकेली खेतों में कब तक मेहनत करोगी? बस कुछ दिन और माँ, फिर देखना सब बदल जाएगा। तुम बस आराम करो, मैं चली। वो हर दिन सुबह जल्दी उठती, माँ की देखभाल करती और फिर कड़ी धूप में खेतों में काम करने चली जाती। गांव के लोग हैरान थे कि रमा देवी की अनुपस्थिति में परी कैसे अकेले इतना काम संभाल रही है। 3रा दिन आ गया, यानी पूर्णिमा की रात का दिन। परी खेतों की ओर जा रही थी। उसके मन में तालाब और कछुए की पहेली को लेकर एक अजीब सी बेचैनी थी। तभी रास्ते में उसे गांव का एक किसान माधव काका मिला। नमस्ते परी बेटी, तुम्हारी माँ कैसी हैं अब? नमस्ते काका, माँ अब थोड़ी बेहतर है, बस थोड़ी कमजोरी है। देखो बेटी, मैं आज तुम्हें सुबह से देख रहा हूँ। तुम कितनी मेहनती और साहसी हो। इस कम उम्र में भी अपनी माँ की तबीयत खराब में तुमने अकेले सारा खेत संभाल लिया। रंगपुर में ऐसी हिम्मत किसी और लड़की में नहीं है। तुम्हारी लगन जरूर एक दिन रंग लाएगी। आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद काका। माधव काका की प्रशंसा ने परी को और भी हिम्मत दी। उसने दिन भर खेतों में काम किया और जैसे ही सूरज डूबने लगा, उसने अपनी कुदाल रखी और चुपके से गांव के बाहर वाले पुराने तालाब की ओर चल दी। तालाब के किनारे घना अंधेरा था और पूर्णिमा का चांद अभी अभी आसमान में आया था। तालाब का पानी शांत और काला दिख रहा था। परी किनारे पर पहुंची और डरते डरते बीज की तलाश शुरू की। बाबा जी ने कहा था कि ये तालाब के बीच में है, पर कहाँ? क्या मुझे अंदर जाना होगा? उसने पत्थर के नीचे, झाड़ियों में और पानी के किनारे ध्यान से देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। बीज अदृश्य था। निराशा उसे घेरने लगी। उसने आंखें बंद की और अपने दिल से प्रार्थना की, अपनी माँ के लिए, अपने निस्वार्थ इरादे के लिए। जैसे ही परी ने आंखें खोलीं, तालाब के बीच में पानी की सतह पर हलचल हुई। पानी से एक विशाल प्राचीन कछुआ धीरे धीरे ऊपर आया। वो इतना बड़ा था कि उसका कवच एक छोटी चट्टान जैसा दिख रहा था। ये कालिया था। उसकी आंखें बुद्धिमत्ता और सदियों के अनुभव से भरी थी। तुम ही हो वो जो यहाँ तक आई। मैंने कई लालची और अधीर लोगों को लौटाया है। तुम्हारी आंखों में मुझे कुछ अलग दिखता है, एक सच्चा इरादा। मैं तालाब का रक्षक कालिया तुम्हें चुनौती देता हूँ। मैं तैयार हूँ कालिया, मुझे पहेली बताओ। मैं रंग हूँ पर दिखती नहीं। मैं आवाज हूँ पर बोलती नहीं। मैं जीवन हूँ पर रहती नहीं। अगर मैं ना आऊं तो कोई चीज उगती नहीं। बोलो मैं क्या हूँ जो सब में समाया हूँ, पर जिसे सब भूल जाते हैं। उसने कुछ देर सोचा। ये पहेली भौतिक चीजों से परे थी। उसने याद किया कि बाबा जी ने क्या कहा था, जादू केवल सच्चे और निस्वार्थ इरादों के लिए काम करता है। कालिया, मुझे मेरा उत्तर मिल गया। तुम उम्मीद हो।
उम्मीद? कैसे? तुम रंग हो पर दिखती नहीं, क्योंकि उम्मीद को देखा नहीं जा सकता, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। तुम आवाज हो पर बोलती नहीं, क्योंकि उम्मीद एक प्रेरणा है जो दिल में फुसफुसाती है, शब्द नहीं बनती। तुम जीवन हो पर रहती नहीं, क्योंकि उम्मीद एक क्षणभंगुर भावना है जिसे हर रोज फिर से जगाना पड़ता है। और अगर तुम न आओ तो कोई चीज उगती नहीं, क्योंकि बिना उम्मीद के कोई भी बीज, चाहे वो सोने का हो या साधारण, जमीन में बोया ही नहीं जाएगा। हर बीज को बोने के लिए, हर काम को शुरू करने के लिए पहले उम्मीद की जरूरत होती है। शाबाश परी, बरसों बाद किसी ने इस पहेली को बूझा है। मैंने ये पहेली प्रकृति के सबसे गहरे रहस्य से जुड़ी बनाई थी। तुमने इसे अपने सच्चे दिल और निस्वार्थ इरादे से बूझा है। तुम इस जादुई बीज के लायक हो। अचानक उसके चेहरे पर एक गहरी समझ की मुस्कान आई। उसने दृढ़ता से उत्तर दिया। जैसे ही कालिया ने ये कहा, तालाब का पानी चमक उठा। कालिया के कवच के नीचे से सोने का वो चमकता हुआ बीज हवा में तैरता हुआ परी के सामने आ गया। परी ने उसे कांपते हाथों से उठा लिया। वो बीज गर्म और प्रकाशमान था। इस बीज को अपनी माँ के नाम पर उसी जगह बोना जहाँ सबसे ज्यादा धूप हो और छाया की जरूरत हो। और याद रखना, लालच मत करना। इस बीज का फल पूरे गांव के लिए है। मैं वादा करती हूँ कालिया, मैं ऐसा ही करूँगी। अगले दिन सुबह परी ने माँ को आराम करते हुए देखा और बीज लेकर अपने खेत की ओर दौड़ी। उसने ठीक उसी जगह जहाँ वो 3 दिन पहले धूप से परेशान होकर बड़े पेड़ की इच्छा कर रही थी, उस बीज को मिट्टी में दबा दिया। ये पेड़ माँ के लिए, रंगपुर के लिए होगा। जैसे ही बीज को पानी मिला, एक अद्भुत घटना हुई। मिट्टी से एक तेज हरा प्रकाश निकला और पूरे खेत में फैल गया। खेत की सारी मिट्टी एक पल में बदल गई। वो पहले से कई गुना अधिक उपजाऊ और काली हो गई। और बीज वाली जगह पर एक ही पल में एक विशाल, घना और सुंदर जादुई फल का पेड़ उगाया। वो पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया परी के पूरे खेत और पास के खेतों के एक बड़े हिस्से को भी ढक रही थी। उस पर लगे फल सोने और लाल रंग के मिश्रण में चमक रहे थे और उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई। परी की माँ जब ठीक होकर खेत आई तो ये सब देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। परी ने उन्हें बताया कि ये सब बाबा जी के आशीर्वाद और उसके छोटे से निस्वार्थ प्रयास का फल है। परी और रमा देवी ने उन जादुई फलों को बाजार में बेचना शुरू किया। उन फलों का स्वाद और जादुई गुण इतने अद्भुत थे कि उन्हें खरीदने के लिए दूर दूर से लोग आने लगे। बहुत जल्द ही परी और रमा देवी गरीबी से बाहर निकल आईं।